हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पंख मोर में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में वैदिक सभ्यता को हमने पार्ट 1 को देखा, जिसमें हमने वैदिक सभ्यता के पीसीएस तथा यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो टफ क्वेश्चन बनते हैं पीसीएस में, यूपीएससी में, आईएएस आईपीएस में, उन क्वेश्चनों को देखा हमने। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम एसएससी वगैरह के और पीसीएस में, स्टेट पीसीएस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देखेंगे। दोस्तों, मैं क्वेश्चन कराने को आपको मैं कितने भी क्वेश्चन करा सकता हूँ, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। हमारा क्वेश्चन करने का उद्देश्य सिर्फ यही होगा कि हमने जो थ्योरी को पढ़ा है, उस थ्योरी को हम अपने क्वेश्चनों में अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर क्वेश्चन में हम अपनी थ्योरी को अप्लाई कर ही नहीं पा रहे तो हमारी थ्योरी पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा कि सबसे पहले आप थ्योरी को पढ़िए, जो मैंने वैदिक सभ्यता की वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने संपूर्ण थ्योरी को तो एक एक पॉइंट को कवर किया है, उसको आप देखिए। फिर इसके बाद इन क्वेश्चनों को लगाइए। आपके लिए 200 क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट, इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन सिर्फ दोस्तों इसलिए किए जाते हैं कि हम जो अपनी थ्योरी है उसको हम अपनी थ्योरी क्वेश्चन में अप्लाई कर पाए और क्वेश्चन अच्छे से बना पाए। और दोस्तों, मैं आपको 25-30 मिनट की वीडियो में 100 क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूं। ऐसे और टीचर की तरह क्वेश्चन नहीं कराता हूं कि 1 घंटे की वीडियो में आपको मैं 20 से 25 ही क्वेश्चन कराऊं। क्वेश्चन का सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है, जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसको हम अपने क्वेश्चन में अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, एग्जाम में भी आप अपने क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमारी थ्योरी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। थ्योरी आप दोबारा से पढ़िए, फिर इन क्वेश्चनों को कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है हमारा 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, 1000 से 600 ईस्वी पूर्व, 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी, या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने बताया था कि पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल की जो संस्कृति है उसका काल जो है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। ये दोस्तों उत्तर वैदिक काल के बारे में बात कर रहा है। तो कौन सी आ जाएगी? ऑप्शन बी 1000 से 600। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह है, अगली वीडियो हमने देखा था, श्रेष्ठ या कुलीन। पीसीएस 2009 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। आप क्वेश्चंस को देखिए, थ्योरी को रिकॉल करिए। अगर रिकॉल नहीं हो पा रही तो आप अपनी नोट्स को सामने रखिए और क्वेश्चनों को बनाने की कोशिश करिए। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। वे संस्कृत बोलते थे, बिल्कुल ठीक है। वे घुड़सवारी किया करते थे, ठीक है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, ये भी ठीक है। अगला है, वे मुक्ता नगरों में निवास करते, तो यह गलत है, क्योंकि ग्रामीण जो सभ्यता थी वह एक कैसी सभ्यता थी? वह सभ्यता थी एक ग्रामीण सभ्यता। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, ना कि नगरीकृत सभ्यता। नगरीकृत सभ्यता थी सिंधु घाटीय सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था? तो जौ का था। जी दोस्तों, थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको जौ आप याद रखिए। जौ, गेहूं, चावल और तंबाकू का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। यानी कि वे अध्यापक जो वेदों के विरोधी थे और ब्राह्मण विरोधी थे, उनको क्या कहा जाता था? उनको श्रमण कहा जाता था। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा आज की इस वीडियो में एसएससी के होंगे, पीसीएस के होंगे और अन्य स्टेट एग्जाम में जो पूछे गए हैं उनको कराऊंगा। जो स्पेशली पीसीएस यूपीएससी वाले बच्चे हैं उनको हो सकता है मेरे भाइयों को क्वेश्चन थोड़े से इजी लगे, लेकिन आप इनको क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन बार बार वही क्वेश्चन है दोस्तों, जो बार बार अन्य किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है वह है शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र एसएससी ग्रेड 1999 का पूछा हुआ है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, वह कौन सा है? वह है हमारा
ऋग्वेद है। ऑप्शन ए दोस्तों थोड़ा टाइप नहीं हुआ है, आप लिख लीजिए, क्या है इसका? ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? उत्तर वैदिक काल में तो सबसे पहले को लिखे गए हैं वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और फिर उपनिषद। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है ना इजी क्वेश्चन। थ्योरी पढ़ी है, यकीनन दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन इजी ही लगेंगे। कितनी है? 4 है। ऐसा नहीं है कि यह क्वेश्चन सिर्फ एसएससी वगैरह ही में पूछे जाते हैं, पीसीएस, स्टेट पीसीएस में दोस्तों यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद त्रयी क्या होती है? कौन सा वेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है? ये सभी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं बार बार। कौन सा वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? कौन से कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं होता है। वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि या पशुपालन? तो अगर हम बात करें ऋग्वैदिक आर्यों का, इसमें उत्तर वैदिक आर्यों का व्यवसाय नहीं पूछा गया, इसमें पूछा ऋग्वैदिक आर्यों का। जब लोहे की खोज नहीं हुई थी तब मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम जो विधि यानी कानून निर्माता माना जाता है वह मनु को माना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? कृष्ण भक्ति का जो प्रधान ग्रंथ है वह है श्रीमद् भगवत गीता। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? मैंने दोस्तों बताया था कि ऋग्वेद में संपत्ति का जो प्रमुख रूप है उसे गाय को माना जाता था, यानी कि गोधन को ही संपत्ति का प्रमुख रूप माना जाता था। और वेदों में जो वैदिक साहित्य रहा वैदिक काल में, अक्सर जो लड़ाइयां हुई हैं वो गाय को लेकर ही हुआ करती थी एक दूसरे कबीलों के बीच। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्रों का उल्लेख, तो आप याद कीजिए ऋग्वेद के मैंने जब पढ़ाया था 10वां मंडल, तो ऋग्वेद के 10वां मंडल में पहली बार वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया था। और मैंने स्पेशली बताया था कि शूद्र शब्द का जो पहली बार उपयोग किया गया है वह किसमें किया गया है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? दोस्तों हम डिस्कस कर सके हैं, क्या है? गोधन है। अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म के जो मुख्य लक्षण था, उपासना करते थे किसकी? प्रकृति पूजा की उपासना किया करते थे। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? किसके लिए किया गया? पुरंदर का अर्थ होता है, पुरंदर का अर्थ होता है किले को तोड़ने वाला। किले को तोड़ने वाला पुरंदर का अर्थ होता है। और पुरंदर जो शब्द उपयोग किया गया है वह उपयोग किया गया है इंद्र के लिए। और इंद्र ऐसे मात्र प्रमुख देवता थे वैदिक शब्द जिसके 250 सूक्त हमें ऋग्वेद में देखने को मिलते हैं। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? शुल्ब सूत्र हमने देखा था किससे? गणित का है शुल्ब सूत्र। और किससे संबंधित है? ज्यामिति से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अष्टोमा सादगम कहां से लिया गया है? यह लिया गया है उपनिषदों से। अगला प्रश्न देखते हैं कि आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, तो सर्वप्रथम कहां से आए थे? जब हमने वैदिक सभ्यता के विस्तार को देखा था उसमें हमने देखा था सर्वप्रथम मध्य एशिया से भारत अफगानिस्तान वाले जो बलूचिस्तान और पंजाब वाला एरिया है उसमें आए थे। तो इसमें पंजाब ऑप्शन में है, हाँ है। तो पंजाब वाले क्षेत्र में सर्वप्रथम बसे थे। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा पंजाब। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। इसमें वेद दिए गए हैं और जो वेदों को पढ़ता था या यज्ञ करता जो होता था उसको दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं, होता या होत्र किसको पढ़ता था? तो वह पढ़ता था, होता या होत्र जो पढ़ता था वह पढ़ता था ऋग्वेद को। किसको? ऋग्वेद को। और अगला है अर्धवार्यु। अर्धवार्यु किसको पढ़ता था? यजुर्वेद को। अर्धवार्यु पढ़ता था यजुर्वेद को। और उद्गात या उद्गात्र जो पढ़ता था वह पढ़ता था सामवेद को।
ब्रह्मा जो पढ़ता था वह पढ़ता था अथर्ववेद को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आप दोस्तों क्वेश्चंस को देखिए कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और हमें अपनी तैयारी को और कितना बेहतर करना चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस को पकड़ सके। और पहली बात तो मैं यही कहूंगा दोस्तों कि क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो छोड़िए मत, उसको देखिए कि हमें ऑप्शन क्वेश्चन नहीं आता है। आप देखिए कि किन 3 ऑप्शंस जो है इसके बिल्कुल आंसर हो ही नहीं सकते। आप 3 ऑप्शंस को हटाइए या 2 ऑप्शंस को हटाइए, फिर बचेंगे आपके पास 2 ऑप्शन में कम से कम 50-50 तो बचेगा। यानी कि अगर आप एग्जाम में तुक्का भी लगाते हैं तो 50-50 को रेशियो रहेगा, ना कि 1/4 का। तो आप उन ऑप्शंस को हटाइए जो बिल्कुल गलत है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? उलूक कणाद हैं। मैंने प्रमुख दर्शन बताए थे 6। मैंने यही भी बताया था दोस्तों कि यह काफी इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में बार बार वैदिक सभ्यता से यह प्रश्न बनता ही है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक है। इसकी मैंने दोस्तों ट्रिक बताई थी कि पूर्व मीमांसा, पूर्व में पहले क्या चाहिए हमें चाहिए जामुन, तो जैमिनी है। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। उत्तर मीमांसा के हमें बाद में क्या चाहिए? हमें बाद में चाहिए क्या? बादरायण। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? कौन सा है? तो ऋग्वेद का जो सोम देवता को समर्पित है वह है 7वां मंडल। कौन सा? 7वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। बीपीएससी 1998 और 40वीं बीपीएससी 1995 में भी पूछा गया है। दोस्तों मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, आपको आवाज इसलिए दबी हुई आ रही होगी। मैंने सोचा क्यों आपकी क्लास रोकी जाए, एक वीडियो में पर डे डालता ही रहूंगा, चाहे दोस्तों तबीयत खराब हो चाहे कैसी भी हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? धर्मशास्त्रों में जो भू राजस्व की दर का निर्धारण किया गया था वह निर्धारण किया गया था 1/6। अगला प्रश्न देखते हैं, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो किस काल में उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। अछूतों की जो भावना उदित हुई वो धर्मशास्त्र के काल में हुई। ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल में अछूतों की धारणा हमें देखने को नहीं मिलती, हमें देखने को मिलती है केवल वर्ण व्यवस्था। एशिया माइनर स्थित बोगस कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नसत्य का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। वेद की मूल ग्रंथ की रचना हुई थी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपने आंसर लगा भी दिया होगा कि वह जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें 4 वैदिक देवताओं का नाम उल्लेख है, जिसमें इंद्र है, वरुण है, मित्र है और नसत्य है। दोस्तों मैंने सभी देवताओं बताया था और ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में जो देवताओं के नामों में परिवर्तन आया उनको भी हमने देखा था, अंतर को भी देखा था ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल के देवताओं में। अगला प्रश्न देखते हैं, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? तो गायत्री मंत्र किसमें वर्णित है? ऋग्वेद में। अगला प्रश्न देखते हैं कि न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन, तो न्याय किसको पसंद था? ट्रिक्स को याद करिए, आपने वीडियो देखी होंगी तो आप यकीनन आंसर्स को पकड़ पा रहे हो। न्याय किसको प्रिय है? तो गौतम जी को प्रिय है। योग दर्शन के प्रतिपादक है, तो योग दर्शन के पतंजलि प्रतिपादक है। उपनिषद काल के राजा अश्वपतीय शासक थे। उपनिषद काल के जो राजा थे अश्वपति किसके शासक थे? कैकेयी के शासक थे। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन प्रणाली है, तो कपिल मुनि ने क्या दी है? आप ट्रिक्स को याद करिए, यानी कि कपिल शर्मा के शो में शंख बजाकर उद्घाटन किया गया। तो कौन सा हो जाएगा? संख्य दर्शन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? दोस्तों आपने तिरई वेद तो याद किया है, लेकिन अब पीसीएस 1997 में पूछा हुआ प्रश्न है कि प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। अब आप इसका आंसर बताइए, तो कौन शामिल नहीं है? तो जो भागवत है प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है,
भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र इसमें शामिल है। दोस्तों मैं उन क्वेश्चनों को भी कराता हूं अपने प्रैक्टिस सेट में जो मैंने थ्योरी के दौरान नहीं कराए हैं, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का जो सिद्धांत संबंधित है किससे? मीमांसा से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ऋषि चरक के द्वारा चरक संहिता लिखी गई थी और यह पुस्तक जो है चिकित्सा से संबंधित है। काफी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है कई एग्जाम में। अगर हम यूपी पीसीएस की बात करें उसमें भी पूछा गया, और हाल ही में 2022 में यूपी पैट का पेपर हुआ था, उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया था। निम्न में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? आरंभिक जो विचारधारा है वह है सांख्य दर्शन। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। किससे हुई है? किसमें हुई है? तो वैदिक युग में हुई है। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? यानी कि ऐसा कौन सा कार्य जो आर्यों द्वारा उपयोग में नहीं लाया गया था? मृदभंड भी कार्य करते थे, आभूषण का कार्य भी करते थे और कार्ता की बात, लेकिन लोहारगिरी का कार्य यह लोग नहीं करते थे। दोस्तों हो सकता है आपने प्रश्न को ना पढ़ा हो, कभी ना देखा हो, लेकिन आप ऑप्शंस को देख के तो अपना आंसर निकाल ही सकते हैं कि थ्योरी के दौरान जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो बहुत से जो क्वेश्चन इनडायरेक्टली बनते हैं या जो क्वेश्चन हमने नहीं पढ़े हैं उनका भी आंसर हम जब ऑप्शंस को देखते हैं तो कर पाते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप 3 ऑप्शंस को हटाइए कि 3 ऑप्शन में ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकते, अब कौन सा हो सकता है उसके ज्यादा चांस बनते हैं सही होने के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों में को वंश मंडल यानी कि वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो गोत्र मंडल किन्हें कहा जाता है? दूसरे मंडल से जो 7वें मंडल तक के जो मंडल है उन्हें गोत्र मंडल कहा जाता है। अब दोस्तों वीडियो देखिए, आपको सभी प्रश्न मेरी वीडियो से देखेंगे कि हाँ मैंने किस तरीके से आपको ट्रिक्स बना के जिस तरीके से भी हो सकता था सभी प्रश्नों को अपनी वीडियो में ही मैंने याद कराने की कोशिश की है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो किसमें है जादुई माया का? अथर्ववेद में है। आर्य शब्द इंगित करता है किसको? श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? ऋग्वेद में अब आप बताइए कितने मंडल है? इसका मैं ऑप्शंस दोस्तों आंसर आपको नहीं बताऊंगा, अगर आपने वीडियो को देखा होगा तो आप जरूर बता पाएंगे कि ऋग्वेद में कुल, चलिए मैं दोस्तों बता देता हूं, 10 मंडल है। अब आप बताइए कितने सूक्त है इसमें, ऋग्वेद को कितने सूक्तों में बांटा गया है? देखते हैं कौन कौन इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताता है। आर्य भारत में संभवतः आए थे, तो आर्य कहां से भारत में आए थे? आर्य आए थे मध्य एशिया से, और यह मत किसका है? मैक्स मूलर का है। किसका है? मैक्स मूलर का है, और यह सर्वमान्य मत है। मैक्स मूलर एक जर्मन इतिहासकार हैं, जर्मन इतिहासकार है। यह दोनों प्रश्न बार बार पूछे ही जाते हैं। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? तो दोस्तों मैंने बताया था जो यजुर्वेद है, जो यजुर्वेद है वह गद्य रूप में लिखा, गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया। अब इसमें पूछ रहा है गद्य में लिखा गया है तो वह यजुर्वेद है। दोस्तों यह ऑप्शंस में यजुर्वेद नहीं दिया गया है तो ऑप्शन आप बी डाल लें और यजुर्वेद को लिख लें, यजुर्वेद। पीडीएफ को दोस्तों मैं एडिट करके आपको सही प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप क्वेश्चनों की जो पीडीएफ होती हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम की जो लिंक है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पीडीएफ वगैरह को डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी है? तो प्राचीनतम संस्था कौन सी है? वह है विदत। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी लोग इसको समिति या सभा में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन समिति या सभा तो इसका आंसर है ही नहीं। सबसे प्राचीन जो संस्था है वह है विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो सर्वाधिक जो प्राचीन है वह है शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आती है। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह, मैं दोस्तों आपको दोनों बताए थे, आप किस तरीके से इनको याद रख सकते हैं। अनुलोम यानी कि अनुलोम का मतलब जो सही है विवाह,
सही का मतलब पुत्र जो होगा या पुरुष जो होगा वह ऊंचे कुल का होगा, और प्रतिलोम विवाह में जो पुरुष होगा वह नीचे कुल का होगा। आप पुरुष से ही याद रखें, अनुलोम विवाह में पुत्र ऊंचे कुल का, प्रतिलोम विवाह में पुत्र नीचे कुल का। अब ऑप्शंस को देखिए। अनुलोम विवाह उच्च वर्ण पुरुष निम्न वर्ण नारी, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है अनुलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण का पुरुष हो गलत है, उच्च वर्ण की नारी हो निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। हाँ, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि जब उच्च वर्ण की जो नारी होती थी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह होता था तो उसे हम कहते थे प्रतिलोम विवाह। ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? हमने दोस्तों अगली वीडियो में देखा था जौ किसके लिए, यौ को जौ कहा गया था, लेकिन ब्रीही जो कहा गया वह कहा गया है चावल को। चावल को क्या कहा गया है? चावल को कहा गया है ब्रीही। और जो वैदिक सभ्यता के लोग थे वह कपास से परिचित नहीं थे। अर्थों का अर्थ है, इसमें दोस्तों अर्थ पूछ रहा है। मैंने जब शब्दावली बताई थी तब आपको बताई थी महत्वपूर्ण शब्दावली जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। ऐसे पूछ रहा है अर्थों का अर्थ क्या है? पवित्र जादू, जादू जो पवित्र होता था उसे वैदिक सभ्यता में अर्थव कहा जाता था। प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी की रचनाकार है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, मैं कहूंगा हर एग्जाम में कभी ना कभी पूछी ही जाती है। अष्टाध्यायी की जो रचनाकार है वो कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी की रचनाकार है पाणिनि। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। प्राचीनतम पुराण है, प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण जो है प्राचीनतम पुराण है जिसमें सातवाहन वंश की जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है, और सर्वाधिक बार जो वर्णन किया गया है वह सिंधु नदी का किया गया है। वेद समाज की आधारभूत इकाई थी, यानी कि वेद समाज की जो आधारभूत इकाई थी, जो सबसे निचली इकाई थी वह थी कौन सी? कुल या कुटुंब, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों का वर्णन किया गया है। तो 250 सूक्त किसका है? इंद्र, जो कि सबसे प्रमुख देवता थे। किस वेद में सभा को नशिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? तो किसे कहा गया है? यानी कि इसमें किस वेद में सभा को नरिष्ठ या सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? तो यह अथर्ववेद में कहा गया है। किस रचना में, कुछ क्वेश्चन दोस्तों ऐसे होते हैं जो आपको रटने ही होते हैं, कुछ में हमने ट्रिक्स लगाई, कुछ को हमने आज की चीजों से रिलेट करके याद करा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे बचते हैं जो हमें रटने ही होते हैं। जैसे कि यह लिखा है किस वेद में नशिष्ट, किस वेद में सभा को नशिष्ट या सामूहिक विवाह या अनुलंघनीय कहा गया है? अब इसको आपको रटना ही पड़ेगा। किसमें कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? किसमें शामिल किया गया है? जवाल उपनिषद में। जवाल उपनिषद में नारी को सुरा और पासों के साथ 3 प्रमुख बुराइयों के साथ शामिल किया गया था। अन्य 2 बुराई नारी के अलावा थी सुरा और पासा, आप इनको भी याद रखेंगे। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? बात कर रहा है दोस्तों उत्तर वैदिक काल की, ना कि ऋग वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल के जो सर्वोच्च देवता थे वह थे इंद्र। कौन थे? इंद्र। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो प्रमुख देवता थे वह थे प्रजापति। अब दोस्तों कुछ प्रमुख यज्ञ दिए गए हैं, इनका अर्थ क्या होता है, और यज्ञ जो वैदिक सभ्यता में प्रचलित थे, जैसे कि राजसूय यज्ञ पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जाम में आपसे। ये तो मैंने 4 जो महत्वपूर्ण यज्ञ है उनको लिखा है। अलग अलग एग्जाम में एक एक प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जाता है कि राजसूय यज्ञ क्या है, अश्वमेध यज्ञ क्या है, ऐसे आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। राजसूय यज्ञ राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित है। राजा का जब सिंहासन रोहण होता था उसमें किया जाता है राजसूय यज्ञ किया जाता है। अश्वमेध यज्ञ काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा ही जाता है कि अश्वमेध यज्ञ क्या है। राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला जो यज्ञ होता था उसे कहते थे अश्वमेध यज्ञ। अब दोस्तों अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? होता क्या था कि जब कोई राजा अत्यधिक शक्तिशाली खुद में महसूस करने लगता था तो वह एक घोड़े को एक मैदान में छोड़ देता था, और वह घोड़ा दौड़ता रहता था। जब कोई राजा उस घोड़े को पकड़ लेता था तो उस राजा को, जिस राजा ने घोड़ा छोड़ा है, उसके साथ युद्ध करना होता था। इसे कहते थे हम अश्वमेध यज्ञ। अब है वाजपेयी यज्ञ। सौर प्रदर्शन व प्रजा के
मनोरंजनार्थ किया जाने वाला जो यज्ञ होता था शौर्य प्रदर्शन के लिए और प्रजा के मनोरंजन के लिए किसे किया जाता था? वाजपेयी यज्ञ को किया जाता था। अनिष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिए जाने वाला जो यज्ञ था वह था अनिष्टोम यज्ञ, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अनिष्टोम यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ जो मनोरंजन के लिए था। अश्वमेध यज्ञ यानी कि राजनीतिक शक्ति के प्रदर्शन के लिए था। राजसू यज्ञ सिंहासनारोहण। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद ही करना पड़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि मैंने दोस्तों आपको बताया था कि वैदिक सभ्यता में 8 प्रकार के विवाह तथा 16 प्रकार के संस्कारों का वर्णन किया गया था। अब 8 प्रकार के विवाह कौन से हैं आप थोड़ी नजर से देख लीजिए ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन बने तो आप कर पाए। जैसे कि पहला जो विवाह है वह है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह समान वर्ण या जाति के साथ जो विवाह होता था, यानी कि जब समान जाति के पुत्र और पुत्रियां हुआ करती थी उसे कहते थे हम ब्रह्म विवाह। क्या कहते थे? ब्रह्म विवाह। दूसरा जो विवाह दिया गया वह दिया गया है दैव विवाह। दैव विवाह पुरोहित का परिश्रम में मिलने कन्या के साथ विवाह। पुरोहित का परिश्रमिक में मिले यानी कि परिश्रम में मिले कन्या के साथ जब विवाह होता था उसे कहते थे हम दैव विवाह। क्या कहते थे? दैव विवाह। अगला जो विवाह है वह है कौन सा? आर्ष विवाह। वह है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह होता था कन्या मूल रूप से एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया जाता था। कन्या मूल के एक रूप में गाय या बैल एक जोड़ी। आर्ष विवाह जो होता था कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया जो विवाह होता था उसे हम आर्ष विवाह कहते थे। अगला जो विवाह है वह है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य जो विवाह होता था वह होता था बिना दहेज का विवाह। काफी इंपॉर्टेंट है और दोस्तों पूछा जाता है कि प्रजापत्य विवाह क्या है? बिना दहेज का विवाह है। ये दोस्तों हमने 4 विवाहों को देखा। पहला जो विवाह देखा हमने ब्रह्म विवाह, जिसमें क्या होता था? समान वर्ण की स्त्री पुरुष का जो विवाह होता था उसे कहते थे ब्रह्म विवाह। जैसे कि जो वर्तमान में प्रचलित है उसे हम क्या कहते हैं? ब्रह्म विवाह। वर्तमान से दोस्तों आप कोरिलेट करते रहिए ताकि आप चीजें लंबे समय तक याद कर पाए। ब्रह्म विवाह क्या है? जो वर्तमान में प्रचलित है। दैव विवाह क्या होता था? दैव विवाह होता था जब पुरोहित अपने परिश्रम के बदले कन्या के साथ विवाह करता था उसे हम कहते थे दैव विवाह। आर्ष विवाह क्या होता था? आर्ष विवाह होता था कन्या मूल की एक जोड़ी जो गाय या बैल चुकाकर जो विवाह किया जाता था उसे कहते थे आर्ष विवाह। प्रजापत्य विवाह बिना दहेज का विवाह होता था प्रजापत्य विवाह। अब अगले 4 को देखते हैं हम। ऐसे ही दोस्तों अलग अलग आप याद करेंगे, 4 को अलग याद करेंगे, इन 4 को आप अलग याद करेंगे। एक विवाह है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह इसे कहते थे हम प्रेम विवाह। जो गंधर्व विवाह होता था वह प्रेम विवाह होता था। जैसे कि आज भी देखने को मिलते हैं कुछ प्रेम विवाह, उन्हें हम कहते थे क्या? गंधर्व विवाह। अगला जो विवाह है वह है आसुर विवाह। कौन सा? आसुर विवाह। आसुर विवाह क्या होता था? कन्या को खरीद कर किया गया जो विवाह होता था उसे हम कहते थे आसुर विवाह। यानी कि जो व्यक्ति कन्या से विवाह करता था वह पहले कन्या को खरीदता था फिर उसके साथ विवाह करता था, वह होता था आसुर विवाह। यह दोस्तों जो है यानी कि जब गलत तरीके से किए गया विवाह होता था आसुर विवाह। तीसरा है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह यह और भी गलत था, यानी कि पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ जो विवाह किया जाता था उसे कहते थे हम क्या कहते थे? उसे कहते थे हम राक्षस विवाह। अगला आ जाता है पैशाच विवाह। क्या? पैशाच विवाह यह होता था सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया जो विवाह होता था वह होता था पैशाच विवाह। यह दोस्तों और भी गलत था। तो 3 तरह के जो विवाह है वह गलत, अत्यधिक गलत थे। जैसे कि एक आ जाता है तुम्हारा आसुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। इन 3 विवाहों को आप गलत तरीके के विवाह लिख के अलग लिख लेंगे और उन 5 विवाहों को अलग लिख लेंगे। फिर आप इनको याद करेंगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अपने माइंड में याद कर सकें और वर्तमान की चीजों से भी कोरिलेट कर सकें। अगला देखते हैं कि 3 ऋण में शामिल नहीं है। दोस्तों मैं लास्ट वीडियो में जो पॉइंट बताए थे आपको इंपॉर्टेंट, मैंने उसमें बताया था कि 3 प्रमुख ऋणों में, जिसमें देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण थे, मातृ ऋण शामिल नहीं होता है। अगला देखते हैं कि ऋग वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। अब इसमें दोस्तों पूछ रहा है कि ऋग वैदिक काल, काफी बच्चों को इस प्रश्न में कंफ्यूजन होता है कि ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में मृदभांडों में किस तरीके से परिवर्तन आया। तो ऋग वैदिक काल से जो संबंधित मृदभांड थे वह थे कैसे मृदभांड? गेरुवर्णीय मृदभांड। कैसे? गेरुवर्णीय मृदभांड थे। लेकिन अगर आपसे पूछता है
उत्तर वैदिक काल के मृदभांडों को। उत्तर वैदिक काल में कैसे मृदभांड प्रचलित थे, वह चित्रित धूसर मृदभांड। दोस्तों यकीन है आपकी जो कंफ्यूजन है वह दूर हो गई होगी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं कि हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है। जो हरियाणा से जहां से मृदभांड प्राप्त हुए हैं वह है भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया गया है। विवाह सूक्त किसमें पाया गया है, तो ऋग्वेद में पाया गया है। कुछ दोस्तों अधिकारी दिए गए हैं और इनको मेल करना है हमें। चलिए मेल करते हैं। संग्रहिता, संग्रहिता कौन होता था, यानी कि हमने ट्रिक्स बनाई थी कोषाध्यक्ष, यानी कि धन को एकत्रित हम कैसे करते हैं, संग्रहित करते हैं, तो संग्रहिता होता था कोषाध्यक्ष। भागदूत, यानी कि भाग दौड़कर हम, ट्रिक्स को याद करिए दोस्तों, भाग दौड़कर हम क्या करते हैं, कर का संग्रहण करते हैं। छाता या छत्री जो होता था वह पासे के खेल में राजा का सहायक होता था। और प्रहरी राजप्रसाद का जो रक्षक होता था, प्रहरी जो होता था, प्रहरी क्या होता था, यह होता था अक्षय अक्षबाप, अक्षबाप जो होता था वह प्रहरी होता था और राजप्रसाद का रक्षक होता था। अगला प्रश्न देखते हैं कि ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्प गोप कहा गया है। ऋतस्प गोप कहा गया है, तो किसे कहा गया है, प्राकृतिक संतुलन के लिए ऋतस्प गोप कहा गया है। किसे कहा गया है बताइए आप, वरुण को कहा गया है। जल या समुद्र का देवता किसे कहा जाता था, वरुण को कहा जाता था। आपने अगर वीडियो देखी होंगी तो यकीनन आप क्वेश्चनों को चुटकियों में हल कर पा रहे होंगे। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, मनुस्मृति किससे संबंधित है, समाज व्यवस्था से संबंधित है। पीसीएस 2007 का है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लक्षणिक विशेषता नहीं है। अब इसको देखते हैं प्रश्न। वे अश्वों, रथों और कांसों के उपयोग से परिचित थे। पूछ रहा है विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं है, तो वे घोड़ों से, रथों से और कांसों से परिचित थे, बिल्कुल ठीक है। वे घी से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी। गौ से, यानी गाय से परिचित थे, ये दोस्तों थोड़ा मिसप्रिंट है, गाय से परिचित है जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी, हाँ ये भी ठीक है। वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से प्रचलित थे, हाँ प्रचलित थे, लेकिन वे लोहे से उपयोग से परिचित नहीं थे। ऋग्वैदिक आर्य जो थे लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में 1000 BC के आसपास होती है, जो सीडीएस 2011 का पूछा हुआ है। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था, यानी ये किसने कहा था कि जो आर्य आए थे वो आर्कटिक प्रदेश से भारत में आए थे, तो किसने कहा था, यह कहा था बीजी तिलक ने। किसने कहा था, बीजी तिलक ने कहा था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो हमने करीब करीब 80-90 क्वेश्चन जो एसएससी में अन्य स्टेट एग्जाम में जैसे यूपी कांस्टेबल है, एसआई है और पीसीएस वगैरह जो स्टेट एग्जाम होते हैं उनमें पूछे गए हैं, रेलवे में पूछे गए हैं, सीपीओ सीजीएल वगैरह में जो पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन वाकई में इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चनों को आज की इस वीडियो हमने किया। तो दोस्तों आपका धन्यवाद, आपने पूरी वीडियो को देखा। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम देखेंगे बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म को मैंने तो A to Z संपूर्ण टॉपिक्स जो पॉइंट्स एक एक पॉइंट्स बनते हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। जैसे हमने वैदिक सभ्यता को देखा वैसे ही बौद्ध धर्म को देखेंगे और वे सभी टॉपिक सभी को मैं आपको डीप एंड डिटेल में पढ़ाऊंगा ताकि आपको दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद।